अगला प्रश्न श्री डूंगर राम गेदर। प्रश्न संख्या 53 उत्तर आ गया मेरे पास। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि राजस्थान प्रदेश के साथ साथ सूरतगढ़ विधानसभा में ब्रांच के नाम पर पक्की गुमटियां लोहे के खोखे लगे हुए हैं जो रात को 10 बजे तक शराब की बिक्री करते हैं। इन गुमटियों खोखों को हटाने के लिए कौन अधिकारी सक्षम है और जानबूझकर इन अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई अधिकारी नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सरकार का क्या कार्रवाई करने की मंशा रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, नियमों का उल्लंघन कर मदिरा विक्रय करने की स्थिति में विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाती है। तथापि यदि आप द्वारा कोई स्पेसिफिक इशू कंप्लेन ध्यान में लाई जाए तो उस प्रकरण की पृथक जांच करवाई जाएगी और आपको सूचना दे दी जाएगी। यदि ऐसा कुछ चल रहा है जो कि इलीगल है तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग बिल्कुल करेंगे, उस पर कार्रवाई भी होगी। गत एक वर्ष में विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 373 गश्त की कार्रवाई की गई तथा 869 बार मदिरा दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया। विभाग द्वारा उक्त निरीक्षण के परिणाम स्वरूप 20 अभियोग दर्ज कर राशि रुपए 2,10,000 का जुर्माना आरोपित भी किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से दूसरा पूरक प्रश्न है कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आबकारी विभाग के पास आप कह रहे हैं कि निरंतर और नियमित उनकी जांच करवाई जा रही है, तो विभाग के पास कितनी गाड़ियां, कितना स्टाफ है जो निरंतर गश्त व नियमित जांच की कार्रवाई करते हैं? माननीय मंत्री जी। देखिए, जिला आबकारी अधिकारी जांच हेतु अधिकृत हैं, उनके पास गाड़ियां भी हैं और स्टाफ भी है और जो भी आपका ऐसा इशू है आप बिल्कुल बताएं, उसकी हम लोग जांच करेंगे। अगला प्रश्न है ये बीच में फालतू ना, आपने कहा कि कोई अवैध ब्रांच नहीं है, क्या विभाग के पास कोई शिकायत आई है? एक क्वेश्चन तो मेरा ये है। और दूसरा, सब लोग जानते हैं हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अवैध ब्रांचेस खुली हुई है, चाहे गोदाम के नाम पे चाहे कहीं पे भी। आप एक अभियान चला के इस पे कार्रवाई करा दें जिससे कि अवैध ब्रांचों पे कार्रवाई हो जाए। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष जी को कहना चाहूंगी, अगर कोई भी, मैंने ऐसा अपने प्रश्न में भी कहा कि यदि ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी करेंगे। और मैंने अभी ये भी बताया कि कितने हमारे सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल स्वीकृत दुकानें 68 हैं और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में दर्ज अभियोग 20, वित्तीय वर्ष 2024-25 में रात्रि 8 बजे बाद मदिरा बेचान करते हुए पाए गए प्रकरण 1। और इसके अलावा भी अगर ऐसा कोई प्रकरण है, ऐसी कोई दुकानें हैं तो आप बिल्कुल माननीय सदस्य मुझे बताएं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे अगर वो इलीगल पाई गई तो। ठीक। डॉक्टर जसवंत यादव। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर आप अदरवाइज मत लेना। मंत्री मेहनत करता है, जवाब देता है, आप तो प्रश्न पूछो। नहीं, वो भी चाहता है उसका हाईलाइट हो क्षेत्र में। आप पूरे प्रश्न पूछो। और आपने इसके अंदर अंकुश ही लगा दिया। मंत्री बेचारे क्या करें? पूरे प्रश्न पूछिए। मैं तो पूछ लूंगा। पूछे। पर मंत्री अब ये तो आप पूछे, मैं नहीं अगला प्रश्न करूं। पूछे। हमारा बहरोड के अंदर मिडवे बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पुल आ गया नेशनल हाईवे का, उसके कारण से ये सारा डिपेंड करता था अपने डिलक्स बसों पर और आने जाने वाली गाड़ियों पर। अब वो पुल के कारण वहाँ उतर नहीं पाती और ये घाटे में चला गया। अभी मंत्री जी ने मुझे बताया है, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया ने, इसको विचाराधीन कर रहे हैं दोबारा उसके लिए। मैं तो चाहता हूँ इसको विचाराधीन ना करें। इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या तो इसको कहीं लीज पे दे दें आप, या किसी विभाग को दे दे,
या किसी और चीज़ के अंदर इसका उपयोग तुरंत करें। जब तक आप ये विचाराधीन रहेगा तब तक उसके अंदर ईंट भी नहीं मिलेगी, उसके खिड़की दरवाजे अभी से ही उखड़ने लग गए, लोग उठा ले जाते हैं। तो इतनी कॉस्टली प्रॉपर्टी पे तो तुरंत प्रभाव से आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए, जिससे सरकार को बहुत बड़ा घाटा ना हो। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मैं सहमत हूँ माननीय सदस्य ने जो बात कही उससे। बिल्कुल जल्दी ही इस पे निर्णय लेंगे कि इसको किस तरह से आगे बढ़ना है, इस दिशा में आउटसोर्स करना है या ONM पे करना है या लीज पे देना है। बिल्कुल इस पे हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। इनका प्रश्न जायज है, मुझे भी लगता है काफी समय से वहाँ ऐसा पड़ा हुआ है जिसका कहीं ना कहीं समाधान करना होना चाहिए। अगला प्रश्न है श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 55। पूरक प्रश्न आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहूंगी कि गत 3 वर्षों में उक्त छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता राजसमंद में कितने छात्रों को